हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और बोर्ड्स की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त सुनिएगा, धीरे धीरे बोर्ड्स के एग्जाम भी स्टार्ट हो गए हैं, है ना। 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो गए। क्लास 10th के हो गए, क्लास 12th के कुछ कुछ एग्जाम्स हो गए हैं। मेन जो मेरा साइंस का एग्जाम है, मतलब जो साइंस वाले साथी हैं, उनमें हिंदी का पेपर 19th को है। देन कम्स योर इंग्लिश जो 22 को रहेगा, और उसके बाद साइंस वाले जो साथी हैं उनकी कहानी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब केमिस्ट्री का एग्जाम 27 फरवरी को है। पर एनीवेज, वो सब बातें करने से पहले अभी अपन बात कर लेते हैं कि मेरे पास ये जो अभी बचा हुआ टाइम है, इसको मैं कैसे यूटिलाइज करते हुए, कैसे वो होता नहीं है कि एग्जाम है तो प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन या फिर प्री एग्जाम स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत मायने रखती है। आपने पूरे साल क्या किया क्या नहीं किया, वो अभी के लिए अपन साइड में रखते हैं, और ये जो मेरे बचे हुए दिन है या फिर बचे हुए कुछ घंटे हैं एग्जाम्स के लिए, तो वो अपन कैसे प्रिपरेशन उसके लिए फुल करें, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं, तो फटाफट से वीडियो सब्सक्राइब कर लें। दोस्त, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे जो आपको बिल्कुल होता नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी मतलब कि मास्टर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मैं पापा की कार पे या पापा की बाइक पे बैठा हूं या बैठी हूं, और जा रहे हैं हम स्कूल से, मतलब अपने स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। सेंटर थोड़ा बहुत दूर है, नहीं तो सुबह सुबह उठे और मुझे रिवीजन करना है। टाइम इतना होता नहीं है कि सर मैं पूरी बुक एनसीईआरटी उठा के बैठ जाऊं या फिर पूरा सब कुछ उठा के ले जाऊं, तो वो तो आप कर नहीं सकते हो। फिर आपके पास काम आता है वो जो कॉन्साइज नोट्स हैं, वो जो आपके पास एक पन्ने में आपने जो चैप्टर कवर कर रखा है वो काम आता है। एक पन्ने में चैप्टर कवर कर रखा है, ये कैसे होगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो फटाफट से आप लोग ने कर लिया है अपना काम, वीडियो को लाइक करते हुए सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने हैं। कॉन्साइज नोट्स, या फिर एक और टर्म यूज कर सकते हो कन्फाइंड नोट्स। कन्फाइंड नोट्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी चैप्टर है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो वेव ऑप्टिक्स हो गया, या फिर अपने पास अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक में से कोई एक चैप्टर उठा लेते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड उठाया। अब एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से कुछ आपको पता है कि जो नेम रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या किया, शुरुआत में नेम रिएक्शन लिखी, उसके बाद ऐसी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखी जो इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे भी जो भी मेरी सैलिसिलडिहाइड वाली है, मतलब डीमर्टिमन है या कोलबे है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने उसको लिखा। तो ऐसे करते करते आपने ना इतने कन्फाइंड नोट, इतने शॉर्ट नोट्स बना लिए कि वो जो मेरा चैप्टर है वो एक शीट में, एक पन्ने में कवर हो गया। एक पन्ने में इजीली चैप्टर कवर हो जाता है अगर आप सिर्फ फॉर्मूलेज या रिएक्शंस लिखते हुए चलेंगे तो एग्जाम से पहले आप इतना सा काम कर लीजिए कि आपका जो पेपर है, जो पूरा पेपर है, उसका आप जितने चैप्टर्स हैं उतने पन्ने बना लो। क्रॉस चेक करते हुए चलिएगा, जितनी टाइम आगे बढ़ता हुआ चलेगा वो दिमाग में तुम्हारे बैठ जाएगा। एक प्रॉपर माइंड मैप दिमाग में क्रिएट हो जाएगा कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट इधर से था, ये चीज इस चैप्टर से आई है, यहां से मुझे ये लिखना है। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो एग्जाम टाइम पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम टाइम पे ये फर्क पड़ता है क्या चीज आपको ध्यान है ना। और ध्यान ज्यादातर वो चीज आती है जो हमने हाल फिलहाल में पढ़ी है। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट होगा तो वो कॉन्सेप्ट आपने अगर 6 महीने पहले भी सॉल्व किया होगा, मान लीजिए कोई मैथ्स का कोई डेरिवेशन आ गया, कुछ भी आ गया, कुछ प्रूफ करने को आ गया, तो अगर आपने वो कॉन्सेप्चुअली 6 महीने पहले भी सॉल्व किया होगा ना, तो वो आप एग्जाम में कर लेंगे। अगर आप रटन विद्या वाली स्थिति से चलेंगे तो दोस्तों चीजें ज्यादा आसान नहीं रहेंगी, है ना। केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं रहता है, बायोलॉजी का तो छोड़ ही दीजिए। तो पीसीएम के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो अपन को एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक माइंड मैप दिमाग में होना चाहिए कि हर चीज जो है वो मुझे सिस्टमैटिक फॉर्म में पता है। अब एक बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखी हुई है, वो है एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे हमारे जो छोटे छोटे, अगर आपके भाई बहन हो या मामा चाचा चाची के बच्चे हो छोटे छोटे, तो उन छोटे छोटे बच्चों को हम कैसे समझाते हैं? हम उन छोटे बच्चों को ऐसे बीच में से बातें नहीं करते ना, हम उन्हें बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जीरो से समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको ज्यादा दिमाग अपना ना चलाना पड़े। उनके पास उतना होता भी नहीं है ऑब्वियसली, अभी वो तुम्हारा एडोलेसेंस है, अभी तो टीनेज एज में भी नहीं गया है। तो जब उस एज में है तो हमें बहुत डिटेल्ड में, बहुत पेशेंस के साथ चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। सेम थिंग यू हैव टू डू विद योरसेल्फ। आपको सेम चीज अपने साथ करनी है, अपने आप को चीजें ऐसे समझानी है जैसे आप 5 साल के बच्चे हो और आपको कुछ नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं कोई भी रिएक्शन उठा लेता हूं, मान लीजिए मैंने उठाई विलियमसन सिंथेसिस उठाई, है ना। अलग ही एग्जांपल देता हूं मैंने उठाई विलियमसन सिंथेसिस। अब अगर मैं विलियमसन सिंथेसिस लेके आऊंगा तो मुझे पता है कि विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनता है। ईथर बनता है मास्टर, ROR डैश बनता है। अच्छा, तो मुझे एक एल्काइल ग्रुप, दूसरा एल्काइल ग्रुप चाहिए। तो एक एल्काइल ग्रुप आता है एल्काइल हैलाइड से, दूसरा एल्काइल ग्रुप आता है सोडियम एल्कोक्साइड से। इसमें यह ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। अब
SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है तो मुझे यह पता होना चाहिए कि जो अल्काइल हैलाइड है दैट शुड बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, क्योंकि SN2 में 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ऐसे अगर आप माइंड मैप ऐसे बना लेंगे, एक 5 साल के बच्चे की तरह आप खुद को एक्सप्लेन कर लेंगे, तो दोस्त मैं बता रहा हूं तुम अभी 55 लेके चल रहे हो, तुम्हारे नंबर 60, 62, 63, 64 कहीं नहीं गए हैं। वो जो मैं बात करता हूं हमेशा क्रीम लेयर वाले की, आप क्रीम लेयर में पहुंच जाओगे। कौन सी लेयर में? ये जो हुडी है इस वाली लेयर में पहुंच जाओ, क्रीम कलर है, क्रीम कलर, समझ में आया? यहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होंगी। मैं कुछ और पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, अब प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी ना जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई जब आपने करी तो बाकी चीजें पीछे रह गई, और इतना पढ़े कि जब एग्जाम देने गए तो भैया मालूम ही नहीं पड़ा, सब ब्लैंक आउट हो गया, दिमाग पूरा ऐसे नहीं कर जाता है, तो दिमाग पूरा फट गया, ब्लैंक आउट हो गया। मैं बता रहा हूं 30 to 35%, मैं पूरा स्टडी कर रहा था, 30 to 35% या फिर 30 to 35 जनता ऐसी है जो पूरा बहुत अच्छे से पढ़ के जाती है, उसकी जो प्रिपरेशन है और जो बोर्ड एग्जाम में टॉप करेगा उसकी जो प्रिपरेशन है, दोनों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। पर होता क्या है कि एक ने खुद को बहुत अच्छे से कवर अप किया है, बहुत अच्छे से संभाला है कि मैं इतनी नींद लूंगा या नींद लूंगी जिससे मुझे प्रॉब्लम ना हो। एक सेकंड देना। हाँ, तो उसने प्रॉपर इतनी नींद ले रखी है कि उसको इस चीज से प्रॉब्लम ना हो। अब आपने क्या किया? आपने 2 दिन से नींद नहीं ली है, आपको बिल्कुल माइंड में जो न्यूरॉन्स है उनको बिल्कुल भी भैया प्रोसेस करने का, अपना रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है। जब टाइम नहीं मिला है, आपने पूरा मगअप कर लिया, रट लिया है, पूरा यहां है, और एग्जाम में हर चीज वॉमिट करने के लिए तैयार है। भैया जब मगअप किया है तो वॉमिट करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन वॉमिटिंग हो नहीं पाती है, आप उगल नहीं पाते हो जो आपने पढ़ा है, और पूरा ब्लैंक आउट हो जाता है। पहला क्वेश्चन देखते ही हर चीज ऐसे काला अंधेरा छा जाता है, क्या था क्या नहीं था। तो आपके शुरुआत का आधा घंटा 15 मिनट ऐसे ही खराब हो जाता है। फिर जो आपकी प्रिपरेशन टॉपर वाली थी, फिर ओवरऑल जब नंबर आता है तो वो मीडियोक्रिटी में नंबर आता है, 45-50 नंबर आ जाते हैं। समझ में आ गया? हमें ये चीज नहीं करनी है। हमें थोड़े से जो छोटे मोटे डाउट्स हैं, है ना, मैं कर लूंगा, एक अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, पॉजिटिव अफर्मेशंस। अरे मैं कर लूंगा यार, मैं कर लूंगी, मेरे को टेंशन में, तो मैं कर लूंगी, ठीक है। तो वो पॉजिटिव अफर्मेशंस अपनी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग नेगेटिव वाले होते हैं, नेगेटिविटी वाले, अरे यार मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगी। जब आपकी जिंदगी में ये नेगेटिव टर्म आ जाता है ना, तो चीजें अपने आप नेगेटिव होती हुई चलती है। आप लोग नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, और नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ आप हर चीज जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो कि यार मेरे से नहीं होगा, छोड़ो, कल करूंगी, परसों करूंगी। और एट द एंड एग्जाम आ जाता है, सुबह के 10:15 बज जाते हैं, एग्जाम शीट, आंसर क्वेश्चन शीट आपके पेपर में है, और आपको पता ही नहीं है कहां से क्या शुरू करना है। समझ में आ गया? तो हेल्दी माइंड के साथ हेल्दी बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नींद लीजिए, पूरी रात नहीं जगोगे, एक रात पहले ठीक है मत जगो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 2-3 रात ही नहीं जगे हैं, ठीक है। 2-3 रात ऐसे ही सोए पड़े हैं दोस्त, कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गया? एक रात पहले, सर एक रात पहले नहीं सोता मैं या नहीं सोती, ठीक है चलेगा, जाओ एग्जाम दे के आओ। इतनी एनर्जी तुम्हें होनी चाहिए कि एग्जाम दे के आए, फिर से आके वापस सो गए यार, अरे क्या दिक्कत है, ठीक है। कोई ज्यादा मेहनत करके और बिना सोए कोई नहीं मरा है, तो तुम्हारी मौत कुछ भी नहीं होने वाली है। तो इस चीज की टेंशन मत लो, मास्टर मैं सोया नहीं हूं, मैं सोई नहीं हूं, क्या मेरे साथ कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मेहनत करने वालों के साथ कुछ नहीं होता, मेहनत करने वाले साथ भगवान साथ में है तुम्हारे, ठीक है। मेहनत करिए, बाकी चीजें अपने आप ही अलाइंड हो जाएंगी। 1-2 पॉइंट मैं आपको और दिखाता हूं बस, और उसके बाद बिल्कुल एंड में इंपॉर्टेंट बातें करेंगे यहां पे। यस, ये बड़ा क्या, अरे टच काम नहीं कर रहा क्या? हाँ, ये तो अपनी मैराथन है, उसको बताएंगे। कॉन्कर एग्जाम डे एंजाइटी, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, अराइव अर्ली, और एक बोनस टिप भी मैं आपको देना चाहूंगा। अब इसका क्या मतलब है? स्टे ऑर्गेनाइज्ड है कि अपन ने शुरू में ही अपना जो बैकपैक है, या फिर हमारे पास अब आपको एक ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना है, तो ट्रांसपेरेंट पाउच है, आपने एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लिया। एडमिट कार्ड चेक, आईडी कार्ड चेक, स्कूल यूनिफॉर्म चेक, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्टेंसिल बॉक्स, और जो मेरे पास स्केल विस्केल, ट्रांसपेरेंट स्केल चेक, वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल चेक। इतना कर लिया, आप पूरे ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपको हड़बड़ी में, हौच पौच में कोई भी चीज करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम पे अगर तुम एग्जाम में 10:15 या 10:30 पे कैसे भी तरीके से लेट हो गए तो वो तुम्हें एग्जाम देने देते थे। लेकिन अभी सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया है कि गुरु, अगर आप 10 बजे से पहले
मतलब 10 बजे तक 9:59 तक अगर आप स्कूल में एंटर नहीं किए, तुम्हारा एग्जाम हम नहीं देने देंगे। रो पीटो, मेरे पिताजी के दोस्त अध्यक्ष हैं, चाचा विधायक हैं, कुछ काम नहीं आएगा। समझ में आ गया? टाइम से पहुंच जाओ। अब ये दिल्ली एनसीआर के आसपास जो मेरे साथी हैं, यहाँ पे तो तुम्हारा प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो भैया पर्सनल व्हीकल से अच्छा मेट्रो वेट्रो या इन सब से जाइएगा, मेट्रो नहीं तो कैब से जाना। समझ में आ गया? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक बोनस टिप मैं ये देना चाहूंगा कि जब आपके पास वो जो 15 मिनट होते हैं, एग्जाम स्टार्ट हो जाता है 10 से 10:15 आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उन 15 मिनट में आपको पूरा पेपर डिसाइड कर लेना है, कैसे क्या करने वाला हूं, कैसे क्या सेक्शन में सॉल्व करूंगी। आपको मालूम पड़ा कि सेक्शन ई में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे बाई हार्ट है, जो मुझे रटा हुआ है, और क्या पता मैं उसको भूल जाऊं या मैं उसको भूल जाऊंगी, तो आप क्या करोगे? आप उस क्वेश्चन को या फिर उस सेक्शन को लिखो। पहले सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 30 है मान लो, तो सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 30 को मैंने पहले सॉल्व कर दिया। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जरूरी नहीं है सेक्शन ए करना है, सेक्शन बी करना है, सेक्शन सी करना है, नहीं। जो सेक्शन जो प्रॉपरली तुझे आता है वो तू पहले सॉल्व करेगा या करेगी। सर मैं सेक्शन ए से स्टार्ट करूं, सर मैं सेक्शन बी से स्टार्ट करूं, सर वो पिछले साल का जो टॉपर था उसने सेक्शन ई से स्टार्ट किया था। टॉपर तो तुम बन जाओ तो तुम्हारी तरीके से पेपर सब सॉल्व करने लगेंगे। पेपर अच्छे से आता है, शुरुआत से स्टार्ट कर दे। तो मैं लग रहा है कि मास्टर मेरे पास सेक्शन डी में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको मुझे बहुत जल्दी सॉल्व करना है, नहीं तो मैं उसको भूल जाऊंगी या बहुत लंबा चला जाएगा, लेंथी चला जाएगा, तो उसको पहले सॉल्व कर लो। पूरा अपने दिमाग से चलना है। पापा ने ये बोला, मम्मी ने ये बोला, दोस्त ने ये बोला था, इसने ये बोला था, ऐसे करना है वैसे करना है, नहीं। अपने आप करो, तुम्हारी जिंदगी है, करो। मार्कशीट आएगी तुम्हारी, आएगी, तुम्हारे ऊपर ठप्पा लगेगा। क्लियर है? बस जाते जाते मैं आखिरी बात आपको बता ही देता हूं। वैसे तो अपनी ये 3 मैराथन कवर हो चुकी हैं। जिन साथी ने नहीं देखी है, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। यहां पे आपकी ऑर्गेनिक की मैराथन चली हुई है ऑलमोस्ट। अब तो ये मेरे पुराना स्क्रीनशॉट है, अब तो 100 के हो गई है, 1 लाख के आसपास हो गई है। तो भाई आप लोग भी इस तीनों वीडियो को कवर करते हुए चलिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 18 घंटे हैं। 18 घंटे में अगर तुम्हें किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है दोस्त, ये वीडियोस, ये मैराथन जाके देखो, मजा ना आए तो बताइएगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको हर चीज क्लियर हुई होगी। बाकी अपनी क्लासेस तो चली रही है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा तो 22 तारीख की शाम से, बोले तो 22 को तुम्हारा अंग्रेजी का पेपर, इंग्लिश का पेपर है, तो 22 की शाम से अपन 23, 24, 25, 26, 27 की सुबह और 27 की शाम तक ऐसी पढ़ाई करने वाले हैं। ऐसा सब करेंगे। 27 की शाम को एनालिसिस भी करेंगे, जिससे आपकी जो केमिस्ट्री है अभी किसी भी एरिया में हो, अपन उसको 55+ मिनिमम लेके ही चलेंगे। आई होप कि आपको पूरी चीजें क्लियर हुई होंगी। बने रहे चैनल पे। एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंच जाइएगा, ठीक है? ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।